पाली जिले के सोजत सिटी थाना क्षेत्र में बीते दिनों खनिज विभाग के पास झाड़ियों में मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए सोजत सिटी पुलिस ने हत्यारे आरोपी पति को उसके पैतृक गांव हरियाणा के चरखी दादरी से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार हरियाणा के चरखी दादरी निवासी राजू पुत्र रामनिवास शर्मा पेशे से ट्रक चालक है, जिसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक होने के कारण उसे सुनसान जगह पर बुलाकर ओढ़नी से गला घोंटकर मार दिया और लाश को झाड़ियों में फेंककर पैतृक गांव चला गया। आरोपी वहां से यूपी बिहार जाकर हथियार लाना चाहता था, जिससे पत्नी के संपर्क में रहने वाले 10 और लोगों को मार सकें, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही धर दबोचा। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने 1883 में चरखी दादरी के सरकारी कॉलेज में फायरिंग की तथा 1985 में अपने गांव के व्यक्ति पर चाकू से हमला किया। वही आरोपी 1996 में निम्बाहेड़ा पुलिस द्वारा NDPS एक्ट में भी गिरफ्तार होकर 5 साल चित्तौड़गढ़ जेल में रह चुका है। प्रातः हमारे को सूचना मिली कि किसी महिला का शव पड़ा है खनिज विभाग के पास झाड़ियों के अंदर। तो मैं और SHO साहब सोजत सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे और सबकी पहचान करवाई। तो सबकी पहचान जमुना देवी पत्नी राजू ब्राह्मण के तौर पर हुई। तभी मौके पर सबको पहचानने वाले उसके बेटे और बेटी दोनों ने बताया कि साहब मेरे माता पिता का आपस में झगड़ा चल रहा था, जिसकी वजह से मेरे पिता ने कुछ दिनों पहले हमारे को घर से बाहर निकाल दिया। 2 तारीख को जो इसके पिता हैं वो इसके बेटे दीपक से टेलीफोन लेकर के इसकी मम्मी को बताया था कि भाई ये बच्चे बीमार हैं, आप आ जाओ, इनका इलाज करवाने के लिए लाना है। तब ये मृतका इसके पास गई तो वहाँ इसने धोखे से इसकी गर्दन को जो उसकी चुन्नी है उससे बांध करके इसकी हत्या कर दी और तुरंत मौके से फरार हो गया। इस समस्त घटना के बारे में श्रीमान SP साहब को, एडिशनल साहब को सूचित किया गया और श्रीमान के निर्देशानुसार SHO सोजत सिटी के नेतृत्व में कुछ टीमों का गठन किया गया और जो इसके संदिग्ध पति थे उनको दस्तयाब करने के लिए अलग जगह टीमें भेजी। साइबर टेक्निक और मोबाइल्स वगैरह के लोकेशन वगैरह से पता चला कि वो शायद ब्यावर में हो सकता है। वहाँ हमने एक टीम भेजी तो वहाँ पता चला कि उसने 2 दिन पहले कोई कमरा लिया है, लेकिन अभी वहाँ से कहीं निकल गया। तब हमें पता लगा कि ये चरखी दादरी का मूल रूप से रहने वाला है। तो हमने चरखी दादरी एक टीम भेजी और वहाँ से इसको हमने पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली। लेकर के आए, पूछताछ की तो पता चला कि साहब इसको अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उसी के कारण से इसने उसको समझाने की कोशिश की, वो नहीं मानी तो इसने उसकी हत्या करने का विचार बना लिया और 2 तारीख को उसने झाड़ियों में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। साथ में इसने एक सनसनीखेज खुलासा ये किया कि उसको शक था कि कुछ 10-12 लोग हैं जिनका उसकी पत्नी से अवैध संबंध है, तो उन सब की हत्या करना चाह रहा था। इस सिलसिले में वो 4 तारीख को सोजत सिटी आया था और उन शुरुआत में जिनका उसने लिस्ट बना रखी थी उसमें 2 आदमियों को उसने ढूंढने का प्रयास किया कि मैं उनको पकड़ के उनके साथ शराब पीऊँगा और उनको हत्या कर दूँगा। लेकिन क्योंकि मृतका का उस दिन शव मिल चुका था और पुलिस की सरगर्मियाँ और लोगों का मूवमेंट की वजह से इसको मौका नहीं लगा और ये तुरंत वहाँ से ब्यावर चला गया और ब्यावर से अपने गाँव चला गया। इसका विचार ये था कि गांव से वापस आकर के इन लोगों को मारेगा, फिर बिहार चला जाएगा और बिहार से हथियार ला करके बाकी के 10 लोगों को और मारेगा। तो इससे पूर्व में 3 आपराधिक वारदातों को पता लगा है। इसने 1983 में कोई कॉलेज के अंदर फायरिंग में शामिल था चरखी दादरी हरियाणा में। उसके अलावा चरखी दादरी में इसके गाँव समझपुर में इसने कोई चाकूबाजी की वारदात में किसी का पेट फाड़ दिया था और 5 साल ये NDPS में सजा याफ्ता हो चुका है। चित्तौड़गढ़ से इसने सजा काटी है। मौका लगता तो आरोपी को कोर्ट में पेश जी आरोपी को कोर्ट में पेश कर हाँ, आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है और 2 दिन के रिमांड पर लिया गया है। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में राजस्थान सरकार ने प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से अब तक लगभग 150 गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों की जान बचाई है। प्लाज्मा थेरेपी अब जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और बीकानेर में उपलब्ध है तथा राजस्थान सरकार ने जयपुर और कोटा में प्लाज्मा डोनेशन बैंक भी स्थापित किए हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में झुंझुनू शहर में एक ही दिन में 48 कोरोना विजयी व्यक्तियों ने प्लाज्मा दान कर एक प्रेरणादायक मिसाल प्रस्तुत की है। अगर आप भी कोरोना से संक्रमित होने के बाद उस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आपको ठीक हुए कम से कम 14 दिन हो चुके हैं, तो आपके रक्त में वह प्लाज्मा है जो कोरोना के गंभीर मामलों में प्रभावशाली इलाज साबित होकर अनेक जीवन बचा रहा है। और हाँ, प्लाज्मा डोनेशन से डोनर के स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होती है। तो आइए इस महान उद्देश्य में योगदान करें, निश्चिंत होकर प्लाज्मा दान करें।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा पाली का न्यू शक्तिनगर। 20 साल से कॉलोनी में सड़कों व नालियों की मूलभूत सुविधाओं से है वंचित। पाली नगर परिषद की उदासीनता के चलते पाली जिला मुख्यालय पर स्थित न्यू शक्तिनगर इन दिनों अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहा है। परिषद की बेरुखी के चलते कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां नहीं होने से यह कॉलोनी बारिश के दिनों में टापू बन जाती है और सड़कें विशाल गंदे नाले का रूप ले लेती हैं। नागरिकों के अनुसार यह कॉलोनी 20 साल पुरानी है, लेकिन आज दिन तक यहाँ जन सुविधाएं स्थानीय प्रशासन द्वारा नहीं की गई एवं ना सड़कें बनी ना नाली बनी, जिसकी वजहों से घरों के आगे बरसात का पानी भर जाता है, जिससे यहाँ के निवासियों को घरों से निकलने के लिए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। मैं मजदूरी कार्य करता हूँ और मैं यहाँ 25 साल से निवास कर रहा हूँ, लेकिन नहीं तो प्रशासन की तरह से हमारे यहाँ पे कोई नाली बनी है, नहीं कोई रोड बनाई है। हमारे यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। हम 2-3 बार नगर परिषद में भी जाके आए, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हम हर साल बरसात में बहुत परेशान होते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मच्छर काटते हैं, बहुत परेशान है हम। और रोडें भी नहीं बनी अभी तक, पानी भरा है और रोडों पे पूरा पानी भरा हुआ है। चारों तरफ आगे पीछे सब चारों तरफ पानी भरा हुआ है। क्षेत्र के नागरिकों ने बताया कि हमने कई बार प्रशासन एवं नगर परिषद को चेताया, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली। नगर परिषद द्वारा न नालियों का निर्माण हुआ आज तक, न सड़कों का निर्माण। नेता चुनाव के वक्त आश्वासन देते हैं कि हम नाली बना देंगे, सड़कें बना देंगे, लेकिन आज तक यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। सड़कों के बीच में 2 से 3 फीट पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से आवाजाही में बहुत परेशानी होती है। 15-20 साल से ना कोई रोड बनी है, ना कोई नाली की व्यवस्था है। बरसात में यूँ तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पानी की कोई निकासी है ही नहीं यहाँ पे। नई रोड बनी, नहीं कभी कोई नाली बनी। रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले मजदूर घरों से निकल नहीं पाते। स्थानीय निवासियों ने विरोध प्रकट करते हुए यह बताया कि अगर जल्द से जल्द नाली एवं सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ तो हम प्रशासन के सामने धरना देंगे। स्थानीय निवासियों में भारी रोष है। घर कने पानी रो भराव है, पानी रो कोई निकाल नहीं, नाली नाला बनियोड़ा नहीं है, गोडो गोडो पानी भरियोड़ो है घर आगे। 20 साल हो गया, पुरानी बस्ती है, प्रशासन कोई इसको ध्यान नहीं दे रही है। नागरिकों के अनुसार बारिश के दौरान पानी की निकासी के लिए नगर परिषद द्वारा मंड पंप की भी व्यवस्था नहीं की जाती, जबकि पानी निकासी के लिए लाखों रुपए के टेंडर होते हैं। बहरहाल 21वीं सदी के इस युग में पाली जिला मुख्यालय पर स्थित इस कॉलोनी में परिषद की लापरवाही कहें या उदासीनता या फिर भ्रष्टाचार, इस प्रकार की दुर्दशा आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रही है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर्स कोरोना महामारी के इलाज की खोज में लगे हैं, किंतु जब तक इसका निदान नहीं मिल जाता तब तक ये समझना जरूरी है कि कोरोना के अदृश्य विषाणु हमारे इर्द गिर्द कब और कैसे फैलते हैं। हाल ही में हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि हर सांस हमारे वातावरण में प्रति मिनट 20 से अधिक विषाणु प्रवाहित कर सकती है तथा केवल आपस में बातचीत के दौरान भी प्रति मिनट 200 से भी अधिक विषाणु फैल सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात है कि खांसने और छींकने की प्रक्रिया से बेहवादार कमरे में घंटों घातक असर रखने वाले 20 करोड़ विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें से मात्र 1000 विषाणु ही काफी हैं एक स्वस्थ व्यक्ति को गंभीर रूप से संक्रमित करने के लिए। इसलिए समझें कोरोना का संक्रमण जाल, हाथ धोएं, मास्क पहने, उचित दूरी का रखें ख्याल और इस महामारी से स्वयं को बचाएं हर हाल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। सोजत नगर पालिका में मंगलवार को वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान अधिशांशी अधिकारी रवि खन्ना, सहायक अभियंता नारायण दान आड़ा, सफाई निरीक्षक पूनम चंद, कार्यालय सहायक चंद्रकांता चौहान, गिरधारी सिंह, हितेश सैनी, दिनेश भाटी, नेमाराम, सदाम हुसैन, कपिल देव सहित कई कर्मचारियों ने पौधारोपण कर नियमित देखभाल का संकल्प लिया।
कोरोना की चपेट में आहत हूँ किंतु आशावान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मेरे दामन में फैली हैं हिम्मत, जांबाजी और दिलेरी की दास्तां। मेरे आंचल में सिमटी हैं भक्ति, प्रेम और त्याग की कहानियां। मेरी मिट्टी में इबादत के कई रंग बसते हैं। मेरे रक्त से पांव मचलते हैं। मेरे हाथों के हुनर का ना कोई सानी है। मेरी मेहमान नवाजी की दुनिया दीवानी है। इठलाती मूछों और पगड़ियों की आन हूँ, चुंदड़ी और लहरियों की शान हूँ। हाँ, मैं राजस्थान हूँ। मेरे धैर्य को वक्त बार बार आजमाता है। कभी युद्ध, कभी अकाल, कभी महामारी के खौफ से डराता है। मगर मुझे तो आदत है कुदरत के इम्तिहानों की, और मेरी फितरत है हर बार जीत जाने की। हर दिल में उसी जीत का अरमान हूँ। सतर्क हूँ, सावधान हूँ। मैं राजस्थान हूँ। मंगलवार को NSUI कार्यकर्ताओं ने छात्र नेता दीपेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्राचार्यों को महाविद्यालय में हुए जलभराव को लेकर विद्यार्थियों को होने वाली समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। दीपेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि पिछले कुछ समय से महाविद्यालय में जो भी जलभराव हो रखा है उसको लेकर विद्यार्थियों को अनेक समस्या हो रही हैं। अतः आप शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें। प्राचार्य द्वारा यह आश्वासन दिया है कि वे जल्द से जल्द इस संबंध में आगे प्रशासन से बात करेंगे और जल्द से जल्द जलभराव की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर पूर्व छात्र संघ महासचिव प्रत्याशी हितेश सिंह चौहान, छात्र नेता नरेंद्र सिंह राठौड़, यशपाल सिंह चारण, पंकज वैष्णव, लक्ष्मण सिंह राठौड़, देवेंद्र सिंह दहिया, मनीष राव, अमित वैष्णव आदि उपस्थित रहे।